हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड डू यू नो एक यूएस बेस्ड स्पेस रिसर्च कंपनी नॉर्दर्न स्काई रिसर्च के अनुसार बाय ईयर 2027 दुनिया भर में करीब 6,500 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाने वाले हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। तो क्या इंडिया के प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स इस स्पेस पाई का एक बड़ा पीस उठाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि वैसे तो इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस एक पोर्टेबल मोबाइल लॉन्च पैड पर काम कर रही है, पर क्या वो स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम को टक्कर दे पाएगी? Then there is also Skyroot Aerospace, another Indian private space company जो इलॉन मस्क के Falcon सीरीज को टक्कर देने में है through their own series, the विक्रम सीरीज के रॉकेट्स। तो क्या ये विक्रम Falcon के सामने स्टैंड भी कर पाएगा? एंड वेल, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस तो इस ग्लोबल कंपटीशन में शुरू से ही इसरो की गाइडेंस लेकर चल रही है, बट देन अगेन क्या ये पार्टनरशिप नासा स्पेसएक्स पार्टनरशिप को पछाड़ पाएगी? ऊपर से जब ये तीन प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो इलॉन मस्क की तरह अपने यूनिक आइडियाज के साथ चल रही है, तो आखिर इनमें से कौन बनेगा इंडिया के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का इलॉन मस्क? वेल, लेट्स फाइंड आउट। इंडिया में प्राइवेट स्पेस कंपनीज का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट इसरो को अर्ली 2000s में जब अपने जीएसएलवी रॉकेट्स के अपर स्टेजेस के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जैसे ठंडे लिक्विफाइड गैसेस पर चलने वाले क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, तब उसे गोदरेज एरोस्पेस और एमटार टेक्नोलॉजीज जैसी प्राइवेट इंडियन कंपनीज ने ही मैन्युफैक्चर करके दिया था। अब वैसे तो किसी प्राइवेट कंपनी को शुरू से ही अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना इसरो के ट्रेडिशंस के खिलाफ था, बट इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते आज इंडिया यूएस, जापान, फ्रांस, चाइना और रशिया के साथ उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन पाया जिनके पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है। लेकिन इतने मेजर कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी इन प्राइवेट स्पेस कंपनीज के बाद पैदा हुआ स्पेसएक्स इतनी बढ़त कैसे हासिल कर पाया? वेल, अनलाइक द यूएस, इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट स्पेस कंपनीज को कभी पूरा रॉकेट बनाने ही नहीं दिया ताकि इसरो के सामने कोई कंपटीशन ना खड़ा हो जाए। बट नाउ, जैसे कि मैंने पहले बताया, 2027 तक करीब 6,500 सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाले हैं। अगर इसरो अकेले ही इस पाई को खाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है अपना पहला निवाला खत्म करने से पहले ही बाकी फॉरेन स्पेस कंपनीज बचे हुए टुकड़ों पर झपट पड़ेंगे। समय इतना फास्ट मूव हो रहा है कि यहाँ पर अपने देश में ही कंपटीशन नहीं, आपको कोलैबोरेशन करना ही होगा। जो कंपनी कोलैबोरेट नहीं कर सकती वो कंपनी आज के समय में सर्वाइव ही नहीं हो सकती। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्पेस सेक्टर को फाइनली प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया है ताकि प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट फंडेड, ये कंपनीज इस पाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इंडिया के पेट की ओर खींच लेगी। नाउ दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, राइट? कि स्पेस में अब इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी होगी। लेकिन कौन है वो प्राइवेट महारथी जो स्पाई के एक बड़े टुकड़े को खाकर डकार मारने के लिए रेडी बैठा है? वेल, वैसे तो रेस्ट्रिक्शंस हटाते ही टोटल 40 से भी ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनीज पॉपअप हुए हैं इन दीज 4 to 5 years। लेकिन इनमें से जो सबसे इनोवेटिवली आगे दौड़ रहे हैं ना, वो है अग्निकुल, स्काईरूट एरोस्पेस और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। अब अगर इलॉन मस्क के स्पेसएक्स को टक्कर देनी है तो ऑब्वियसली जैसे स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट बना के स्पेस इंडस्ट्री में एक इनोवेटिव आइडिया लाया, वैसे ही इन्हें भी कुछ सोचना पड़ेगा, राइट? इनडायरेक्टली जो भी ये लोग सोचे वो स्पेस इंडस्ट्री का फ्यूचर होना पड़ेगा, यानी कि दे हैव टू बी अ ग्रेट विजनरी। एग्जांपल के लिए जेफ बेजोस, जिसने इंटरनेट आते ही ये सोच लिया था कि एक दिन घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स खरीदना आम जिंदगी हो जाएगी। बिल गेट्स, इन्होंने ऑफलाइन नोट्स टेकिंग को डिजिटल कर दिया। इसके अलावा व्हाट एल्स? यस, ट्रेडिंग। एग्जांपल के लिए टाटा ने एरोस्पेस में और डिफेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। मस्क ने हाइपरलूप में और जेफ बेजोस ने एआई एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही फील्ड्स आगे चल के ग्रो होंगे। सेम जैसे हम गोल्ड लेके होल्ड करते हैं और फिर कुछ साल बाद बेचते हैं, सिमिलरली व्हाट एल्स आर दे होल्डिंग? वेल, इलॉन मस्क, जैक डॉर्सी सीईओ ऑफ ट्विटर, सुंदर पिचाई एंड इवन टिम कुक सीईओ ऑफ एप्पल आर होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी। ये लोग बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर और क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो। मतलब अगर फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये लोगों का अरबों का प्रॉफिट होने वाला है। सो क्या है इनमें इतना खास? सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मोस की। अग्निकुल अगले कुल एक आधे साल में अपने कूल्ड केरोसिन फ्यूल से कुल मिलाकर 200 किलो न्यूटन का धूल उड़ाता थ्रस्ट पैदा करने की चुल में बैठा है, वो भी 8 पूरी तरह से 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर कंपोजिट से बने अपने एग्निलेट और एग्नाइट रॉकेट इंजन्स के साथ।
अब ये 8 इंजन इस रॉकेट में लगने वाले हैं। वो वैसे तो सिर्फ 100 किलोग्राम तक का ही पेलोड लेकर टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि इंडिया के ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट स्पेस कंपनीज का मानना है कि वो एक बस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है जिसमें बैठे पैसेंजर्स को पूरी बस भरने तक इंतजार करना पड़े टू मूव। वो एक छोटी टैक्सी बनाना चाहते हैं जो स्मॉलर सैटेलाइट्स को इंडिविजुअली लेकर उड़ सके और उन्हें लॉन्च के लिए 2-2 साल रुकना ना पड़े फॉर अदर बिग सैटेलाइट कंपनीज। इनफैक्ट यही रीजन भी है अग्निकुल का अग्निबाण रॉकेट एक 18 मीटर ऊंचा 2 स्टेज वाला रॉकेट होने वाला है जो टोटली केरोलॉक्स यानी कि केरोसिन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन वाले फ्यूल पर चलेगा। पर इनकी यूनिकनेस सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह रिवील किया है कि वो लॉन्च पैड बनाने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं, बल्कि उनका लॉन्च पैड होने वाला है ये। यस, दिस इज अ ट्रक लाइक व्हीकल। इसका नाम है धनुष। इस पोर्टेबल मोबाइल धनुष से अग्निबाण को लॉन्च किया जाएगा एकदम महाभारत स्टाइल में, यानी कि कस्टमर्स जहां से चाहे वहां से अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। और अपनी इसी सहूलियत को और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने इटली बेस्ड लीव स्पेस के साथ भी टाई अप किया है, जो अपने 12 ग्लोबल ग्राउंड स्टेशंस के जरिए स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकती है, वो भी किसी भी कंट्री से। साथ ही अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी कंपनी को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा सपोर्टेड होस्ट MI नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर किया है, जो बेसिकली रॉकेट कंपनीज को सैटेलाइट कंपनीज से मिलवाने वाला एक मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स स्पेस इंडस्ट्री का Amazon। इस सब के चलते ये क्लियर दिख रहा है कि ये कंपनी बस गोदरेज एरोस्पेस की तरह सिर्फ इसरो के डिजाइन को मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रही है, बल्कि स्पेसएक्स की तरह अपने खुद के आइडियाज के साथ दौड़ रही है। बट वेट, एक कंपनी तो ऐसी है जो दौड़ना नहीं बल्कि आसमान में अपने रूट्स गाड़ना चाहती है। एंड यस, इट इज स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस देखा जाए तो भले ही अग्निकुल कॉस्मोस और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के मुकाबले कंपैरेटिवली नहीं है, लेकिन ये ऐसे रॉकेट्स के साथ ग्लोबल स्पेस मार्केट में कदम रख रही है जो 24 घंटों में असेंबल होकर लॉन्च किया जा सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 24 घंटों में। इन्होंने फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर 3 रॉकेट्स डिजाइन किए हैं विद डिफरेंट कैरिंग कैपेसिटीज, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। विक्रम 1 विद पेलोड एरिया एक 19 मीटर लंबा 4 स्टेज का रॉकेट है, जिसका फर्स्ट स्टेज अकेले ही करीब 100 टन्स या 1000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो इसरो के हाईएस्ट थ्रस्ट विकास इंजन से भी ज्यादा है। यानी बेस मॉडल होने के बावजूद भी इट इज वे अहेड ऑफ एनी इंडियन रॉकेट ऑफ सेम साइज इन द केस ऑफ थ्रस्ट, एंड देयरफॉर तकरीबन 315 किलो का वजन लेकर LEO में ये उड़ सकता है। फिर आता है विक्रम 2, जो विक्रम 1 से पावरफुल होने के बावजूद भी महज 72 आवर्स में असेंबल किया जा सकता है और करीब 520 किलोग्राम के सैटेलाइट को LEO में सेट कर सकता है। एंड लास्टली आता है विक्रम 3, जो बेसिकली विक्रम 2 की तरह है बट विद एडेड स्ट्रैप ऑन बूस्टर इंजन्स। इन एक्स्ट्रा बूस्टर्स की वजह से विक्रम 3 करीबन 720 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को आराम से लोअर ऑर्बिट में सेट कर सकता है। एंड इवन देन इसके लिए भी कस्टमर्स तत्काल में ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि बस 72 आवर्स में ही ये लॉन्च पैड पर हाजिर हो जाएगा। हाउ अमेजिंग, राइट? अब वैसे तो ये तीनों ही रॉकेट्स काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं और इसी साल के एंडिंग तक ये अपनी पहली उड़ान भर भी चुके होंगे, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा इनकी स्ट्रैटेजी और गोल इनोवेटिव है कि भाई रॉकेट्स तो हर कोई भेज सकता है, लेकिन 24 घंटे में भेज के बताओ तो माने। ऊपर से कौन है जो इनके दावे पर बिलीव नहीं करेगा? जब कंपनी के फाउंडर्स पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका से लेकर कंपनी के एडवाइजर्स तक ऑलमोस्ट सभी या तो इसरो से या फिर किसी अन्य देश विदेश के स्पेस एजेंसीज में काम कर चुके हैं। इनफैक्ट सबसे नई होने के बावजूद भी सबसे एक्सपीरियंस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ही है। लेकिन इसरो का काम छोड़कर एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाना और एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाकर इसरो के लिए काम करना, इन दोनों बातों में फर्क होता है और यही फर्क क्रिएट कर रहा है नंबर 3 बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। Formed in 2015, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस आज बताई गई तीनों प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स में से सबसे पुरानी कंपनी है, लेकिन आज के समय में सबसे सीक्रेट रॉकेट प्रोग्राम्स इन्हीं के हैं। सो मच सो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सिर्फ ये लिख के आता है। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ऑलरेडी अपने 20 से 22 मीटर ऊंचे चेतक और गरुड़ा नाम के 2 स्टेज रॉकेट्स पर काम कर रही है, जो ऑलमोस्ट 80% कार्बन फाइबर कंपोजिट से बने हुए होंगे, जस्ट लाइक अग्निबाण।
फर्क बस इतना है कि अनलाइक अग्निबाण ये पूरी तरह से लिक्विड मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन से बने मेथलॉक्स फ्यूल पर चलेंगे। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज चेतक का फर्स्ट स्टेज इस तरह से बनाया जा रहा है कि उसे रीयूज किया जा सके मल्टीपल टाइम्स, और गरुड़ा का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जा रहा है कि उसे पूरा ही रीयूज किया जा सके मल्टीपल टाइम्स। एंड बेलेट्रिक्स के ट्रिक्स सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। बेलेट्रिक्स रॉकेट्स के साथ साथ उस फील्ड में भी कदम रख चुका है जिसमें दुनिया के कई बड़े बड़े स्पेस प्लेयर्स की फटी पड़ी है। वो इसरो के साथ मिलकर फिलहाल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जो वैसे तो फ्यूल से चलने वाली इंजन इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन अनलाइक देम इनसे सैटेलाइट्स कई सालों तक प्रोपेल करते रहे, इतना माइलेज मिल जाता है। अब आई नो कि आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास बात है, बट बिलीव मी, बेलेट्रिक्स का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम अलग ही लीग में दौड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने इसे पैटेंट तक करवा के रखा है। बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? वेल, यूजुअली ज्यादातर स्पेस एजेंसीज अपने आखिरी स्टेज यानी कि पेलोड एरिया या सैटेलाइट को मैनूवर करने के लिए अनसिमेट्रिकल डायमीथाइल हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। लेकिन ये दोनों ही केमिकल्स काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इतने कि इनसे कैंसर तक हो सकता है। एंड ऑब्वियस है, ऐसे में लॉन्च के समय इन प्रोपेलेंट्स को टैंक में भरते वक्त एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत पड़ती है, जिसका खर्चा अलग से एड अप होता है। और इसीलिए बेलेट्रिक्स बोला कि भाई छोड़ो ये टॉक्सिक केमिकल्स, चलो पानी से प्रोपल्शन सिस्टम बनाते हैं। उन्होंने इस प्रोपल्शन सिस्टम को नाम दिया माइक्रोवेव इलेक्ट्रोथर्मल थ्रस्टर्स MET या माइक्रोवेव इंड्यूस्ड फार्मा थ्रस्टर्स MPT। ये थ्रस्टर्स बेसिकली किसी माइक्रोवेव ओवन की तरह पानी को हीट करता है और फिर वो भाप एक नोजल से रिलीज होकर थ्रस्ट पैदा करती है। यानी कि अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ना है तो राइट की तरफ का नोजल खोलो, और अगर राइट की तरफ मुड़ना है तो लेफ्ट की तरफ का नोजल खोलो। साथ ही इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें किसी तरह के इलेक्ट्रोड्स नहीं लगे हैं टू प्रोवाइड करंट, क्योंकि अगर आपने कभी इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए होंगे स्कूल प्रोजेक्ट्स में तो आपको पता होगा कि विद टाइम वो इरोड होकर खत्म हो जाते हैं, और यही वजह बनती है कई सारे सैटेलाइट मिशंस को समय से पहले बंद करना पड़ता है। सो नाउ वी एटलीस्ट हैव वन कंपनी जो इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स के ऊपर भी काम कर रही है, वो भी इसरो के एक्सपीरियंस के साथ। आई थिंक इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को 2024 तक एज प्रोजेक्टेड $7 बिलियन से $50 बिलियन तक का जंप करना बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? क्या इंडियन स्पेस इंडस्ट्री का फ्यूचर आपको ब्राइट नहीं लग रहा? और आगे चल के हो सकता है और भी बिग प्लेयर्स जैसे कि अंबानी या फिर टाटा भी इसमें अपने फंडिंग के साथ शामिल हो जाए, जिससे ये और तेजी से एक्सेलरेट हो, बिकॉज एज वी ऑल नो इट, स्पेस इज द फ्यूचर। खैर, अग्निकुल का अग्निबाण रॉकेट 100 किलोग्राम के पेलोड को 700 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। स्काई रूट का बेस रॉकेट विक्रम-1 315 किलो के पेलोड को 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, और बेलेट्रिक्स के चेतक और गरुड़ रीयूजेबल है। तो जब ये मुकाबला इतना क्लोज है तो मैं इसका जवाब आप पर ही छोड़ दूंगा कि इनमें से कौन इलॉन मस्क जैसे इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से सोच रहा है। कौन है वो कंपनी जिसे आप इंडियन स्पेसएक्स की तरह देख सकते हो और उसे आप हर जगह पे सपोर्ट करना चाहोगे? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलपिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले इंडिया में किस लेवल के इनोवेशंस हो रहे हैं जिससे हम सभी बेखबर है। See you in another one. Stay curious, keep learning, and Jai Hind.